आज हम बैठे हुए हैं ब्यूटीफुल एडमिंटन के अंदर हमारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आज हम बात करेंगे भाई कनाडा की लाइफस्टाइल के बारे में। भी ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट प्रोफेशन से हम आते हैं और अक्सर लोगों के भाई क्वेश्चंस आते हैं कनाडा कैसा है, हमारी फैमिली के लिए कैसा है, अच्छा है नहीं है, क्या आप अभी कनाडा आए, राइट? ओके, तो पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे थिंग्स लाइक कैनेडियन हेल्थ केयर, कैनेडियन एजुकेशन के बारे में, बेसिकली हाउ इज लाइफ इन कनाडा। सही है ना भाई? तो स्टार्ट करें हम, राइट? चले तो पहले हम बात करते हैं कि आपको पर्सनली कनाडा कैसा लगता है, लाइक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कितने साल आपको हुए हैं और अभी आपको कनाडा कैसा लगता है। उस्मान भाई आप जरा स्टार्ट करेंगे। या अली भाई, ये तो डिस्कशन है तकरीबन 4-5 दिन वाली, लेकिन हम लोग इसके अंदर से 5 मिनट में थोड़ा सा रैप अप करते हैं इस चीज को, इन द सेंस के टू बी ऑनेस्ट कनाडा इस तरह की कंट्री के डजंट लेट यू die. That's one thing. It won't let you go. मतलब it won't let you down in anything. आपको अगर सोशल हेल्थ के चाहिए, सोशल सिस्टम देखना है, आपने जो एजुकेशनल सिस्टम देखना है किसी कंट्री का, तो टू बी ऑनेस्ट उस पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप लोग बात करते हैं कि जॉब नहीं है या टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है या इस तरह की स्ट्रगल है, मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो आप लोग उस साइड पे उसके अगेंस्ट ये भी देखें कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है किस किस्म का, एंड व्हाट डू यू गेट इन कंट्रास्ट बैक होम। क्या चीज़ है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखें। मैंने बहुत ज़्यादा जो ना देखें क्लिप्स देखे टिकटॉक के ऊपर आते जाते हैं, लोगों ने मोबाइल पकड़ कर जो ना बैठ के कह रहे हैं कि कनाडा में कुछ भी नहीं है, इट्स डन एंड डस्टेड, ये वो। मतलब बोले हम लोग ये वाला मोबाइल पकड़ के भी वहाँ वीडियो नहीं बना सकते जिस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं। वी डोंट हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बैक होम, वी डोंट हैव एजुकेशन। वहाँ एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, यहाँ नहीं बना। इट्स नॉट लाइक दैट। माई किड्स गोइंग टू अ फ्रेंच स्कूल, लर्निंग कंस्ट्रक्शन, डेली लाइफ सीख रहे हैं, सूइंग सिखा रहे हैं उनको, फिर साथ में रियल लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं अलॉन्ग विद एजुकेशन। वहाँ रियल लाइफ वाली बात ही कोई नहीं है, रट्टा मार कर आओ एक चैप्टर का और खत्म, दैट्स इट, पास हो गए, नहीं फेल हो गए। I mean, like you just can't compare के what kind of systems they have. That is, I would say कि healthcare is just amazing to be honest. एक बंदे का एक्सीडेंट होता है यहाँ, for his life he is done. 20 years का अगर लड़का है, उसका रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, he is getting nursing, he is getting disability benefit, his family is surviving easily. ठीक है, ये वाली चीजें हम लोग नहीं देख रहे हेल्थ केयर के बारे में। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का ER का वेट टाइम कितना है। ठीक है 4 घंटे ER का वेट टाइम है। Look at this as well. तो I mean like there are so many plus points that we just can't stay here. I mean like हम लोग को यहाँ रुकना पड़ेगा 5 घंटे to talk about all that. गुल भाई आपके क्या ख्याल है? आप दुबई से आए हो, एक्चुअली उस्मान भाई आप भी दुबई से आए थे, आप भी दुबई से आए हुए, तो लोग जनरली दुबई और कनाडा को बहुत कंपेयर करते हैं, राइट? तो आपके क्या ख्यालात है उस पर? थैंक यू अली भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और थैंक यू उस्मान भाई। उस्मान भाई, मैं पहले इनका थोड़ा सा एडिशनल तारफ कराता हूँ कि ये RCIC भी है और कनाडा की इमिग्रेशन अगर किसी ने करवाने हैं तो हमारे ये पैनल पे हैं, हमारी लौतीक टीम का भी एक हिस्सा है। सारे हमारे केस जो हैं इमिग्रेशन रिलेटेड वो सब ये हैंडल करते हैं। उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अच्छा, नाउ व्हेन कम्स टू, पहले मैं अपना बारे में बता दूं, काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। मैं अबू धाबी में 35 ईयर्स गुजारे हैं, 90 से मैं वहाँ पे था नेशनल ऑयल कंपनी में, और वहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा दोनों में अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। डेफिनेटली वहाँ का जो एज है वो ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया के नज़दीक है। वहाँ पे आपने अगर बैक होम जाना है क्विकली जा सकते हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न है, वहाँ का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। बट देयर इज आल्सो ड्रॉबैक कि आप वहाँ पे परमानेंट सारी से थी बाहर सकते हैं, हमसे आपको सिटीजनशिप या गोल्डन, इवन गोल्डन वीज़ा भी आपको 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कंटिन्यू कर सके। तो ये कुछ थोड़े से वहाँ के ये ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन यहाँ आके आपको ये फीलिंग नहीं है कि यार मुझे कल कोई निकाल देगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरे साथ कोई मसला होगा, मेरे बच्चों के एजुकेशन का इशू होगा, ये कोई आपको चैलेंज नहीं यहाँ पे मिलता। मेडिकल अगर आप दुबई से कंपेयर करते हैं तो यस दैट इज ऑन फास्ट ट्रैक देयर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपॉइंटमेंट बेस पे चलना पड़ता है आपको, अनलेस आपकी कोई
कह लें कि आप इमरजेंसी है बहुत ही, तो उसमें तो आपको फॉरेन ट्रीटमेंट मिल जाती है, अदरवाइज यू हैव टू गो एंड बुक योर अपॉइंटमेंट एंड देन वेट फॉर इट। तो कुछ अच्छे हैं यहाँ पे, पार्क्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, खेलों के मैदान हैं, खुली आबो हवा है, हर चीज़ अच्छी है। तो बस डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लाइफस्टाइल में अपने आप को ट्यून किया हुआ है आपने। अगर आप कहते हैं कि जी मैं मॉडर्न लश पश वाली जिंदगी और मॉडर्न आर्किटेक्ट में रहूं, बड़े बड़े टावर्स में रहूं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ आप खुली खुली एरिया में, खुली एयर हवा में अगर आप रहना चाहते हैं, आप कंट्री साइड को पसंद करते हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। थैंक यू अली भाई। अभी हम थोड़ा सा बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं। हमारे साथ तारिक भाई है बांग्लादेश से। तारिक भाई आप बताइए आपको कनाडा कैसा लगा? बांग्लादेश में बोलेंगे दोनों में। थैंक यू अली भाई, गुल भाई, उस्मान भाई। हम तो कनाडा में नया हैं, लाइक आई एम रनिंग 9 months हियर इन कनाडा। हम तो 2023 के आसपास में अली भाई के साथ और लॉटिक टीम के और सैम भाई के साथ पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था यहाँ में आने के लिए। फिर हम C11 जो प्रोग्राम है ना, सेल्फ एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, वहाँ उस प्रोग्राम में हम यहाँ पे वर्क परमिट में आ गया, और हमारा जो वाइफ है उसको भी ओपन वर्क परमिट मिला हुआ है। हमारा जो एक बच्चा था, सन है, उसका यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में एडमिशन भी मिल गया। हम थोड़ी सी इनिशियल सेटल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैम भाई, उस्मान भाई, अली भाई इनिशियली हमको बहुत सारा गाइड किया है, और हम अभी लॉटिक टीम के साथ हमारा एक बिजनेस भी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हम एक चेन पोलर एक्सप्रेस मार्केट नाम के तरह एक कन्वीनियंस स्टोर का चेन ओपन कर रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह ये अगले महीने तक ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा प्लान ये है, ये चेन मार्केट का हम बहुत सारा एक्सपांशन करेंगे, पूरी की पूरी ये अल्बर्टा का जो एरिया में है, आसपास में एडमंटन का, कैलगरी में, वहाँ पे हम एक्सपांशन में जाएंगे। वो अली भाई के साथ बहुत सारा क्लाइंट भी है, और हम बंगाली भाइयों को बांग्लादेश में जो बैठे रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि भाई আপনারা যদি কানাডাতে এসে ব্যবসা করতে চান, তাহলে আপনারা যেটা করতে পারেন যে আপনাদের বয়স বেশি হয়ে যেতে পারে, আপনাদের এজের লিমিটেশন থাকতে পারে, বা আপনাদের 40 বছর হয়ে গেছে, 35 বছর প্লাস হয়ে গেছে, আপনাদের এক্সপ্রেস এন্ট্রি হবে না। তো আপনাদের কাছে যদি মোটামুটি $1 লাখ ইনভেস্ট করার মতো ফান্ড থাকে, মানে 90 টাকা হিসাব করলে 90 লাখ থেকে 1 কোটি টাকার মতো বাংলাদেশি টাকায়, তো সেটা যদি আপনারা ইনভেস্ট করার মতো আপনাদের মানসিকতা থাকে, বা আপনাদের যদি সেই স্টেপ নেওয়ার মতো একটা আপনারা যদি সাহস করতে পারেন, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আপনারা কেউই হতাশ হবেন না, নিরাশ হবেন না। এখানে অনেক সুযোগ আছে ব্যবসা করার। There are a lot of opportunities to do business here because the Canada is a big country and Alberta is a very big province, a wealthy province. They have a lot of oil and minerals, and it will grow very big in future, and probably it's going to be the fastest growing economy in whole Canada. So you can think of it. আর আমার কাছে মনে হয় যে আলী ভাইদের যে টিম আছে, লটিক টিম, তাদের মাধ্যমে এখানে উসমান ভাইরা আছে, আপনাদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা বা যে কোনো ধরনের হেল্প ওনারা করতে পারবে। আমি নিজে এখন ওনাদের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছি। সো আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আপনারা এখানে আসলে ঠকবেন না, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। আমি নিজেও বাংলাদেশে 25 বছর ছিলাম। আমি এখানে সরকারি চাকরি করার পরে বাইরে 10 বছর চাকরি করেছি গার্মেন্টস সেক্টরে, তারপরে এখানে এসেছি। সো সে বিশ্বাস রাখতে পারেন। এবং আমার কাছে মনে হয় এখানে গুল ভাইরা আছেন, এখানে বিজনেস কনসালটেশন নিয়ে কাজ করে। তো আপনারা যদি এখানে বিজনেস ইমিগ্রেশন নিয়ে আসতে চান, বা যে কোনো ধরনের স্টার্ট আপ প্রোগ্রাম আছে, এগুলো নিয়ে যদি আপনারা আসতে চান, তো অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। तो जर्नली हमें ऑनलाइन बड़ी नेगेटिविटी दिखती है कनाडा के बारे में, राइट? ये बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। तो सैम भाई आप बताइए, क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव एजुकेशन, हेल्थ केयर? अब हम एक पार्क में बैठे हुए हैं जो एक फ्री पब्लिक फैसिलिटी है, राइट? चकाचक वॉशरूम क्लीन है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है।
तो बहुत सारे लोग हम बहुत सारी नेगेटिविटी देखते हैं ऑनलाइन, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आपके पर्सनल थॉट्स क्या है? Thank you, Baijan, for doing this. And like, I think discussions like these, in which everyone is allowed to share their opinions like openly and honestly, these are very very important. ताकि हमारी ऑडियंस को, चाहे वो दुनिया में हमें कहीं भी देख रही है, वैसे तो प्राइमरीली हमें इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, राइट, कनाडा और यूएस से लोग देखते हैं, बट जहाँ जहाँ पे भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमारे अलावा दूसरे भी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो, ये आप देखेंगे भाई के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपनी फॉलोइंग को इंक्रीज करने के लिए और व्यूज को इंक्रीज करने के लिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइटल्स और नेगेटिव वीडियोस बनाता है, राइट। कि कनाडा तो क्या, दुनिया का कोई भी कंट्री 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, जिस तरह गुल भाई कह रहे थे। हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर आप वो इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख रहे हैं तो मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप उनसे नीचे ये कमेंट में पूछिए कि वो, अगर उन्हें कनाडा इतना ही नेगेटिव लगता है तो वो आज कनाडा छोड़ के वापस अपनी कंट्री क्यों नहीं चले जाते? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। कनाडा किसी को छोड़ के जाना नहीं है, बट यहां पे बैठ के नेगेटिव वीडियोस बनानी है, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आप हर एक का पर्सपेक्टिव सुनना जरूरी है एंड इट्स ओके, सुनना भी हमें चाहिए। बट अगर कोई बंदा यहाँ से कनाडा से बेजार होके अगर वो इन्फ्लुएंसर इंडिया या पाकिस्तान चला गया और वो आपको कोई चीज बोल रहा है तो आप उसकी आप सुनिए। देख, जो बंदा कनाडा के अंदर सेटल हो चुका है, यही इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है, उसकी आप कनाडा के बारे में नेगेटिव बातों पर बिलीव आप किस तरह कर सकता है? वो खुद कनाडा में रह रहा। तो मेरा आपको पॉइंट ये है कि देखिए, कनाडा के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है, बट लाइक ओवरऑल, ऑल एंड ऑल, जो लाइफ की जो क्वालिटी, जिसमें आपकी जो पर्सनल सेफ्टी, आपके बच्चों की एजुकेशन और आपके बच्चों का हेल्थ केयर, ये जो तीन जो जिंदगी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें वी आर कवर्ड ओवर हियर। देखिए, आप, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप जब इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में होते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ में जब हम पैसे बनाते हैं तो हम पैसों को सेव क्यों करते हैं? अपनी रिटायरमेंट के लिए करते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए करते हैं, राइट। और हम इसलिए करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो हमें वो पैसे स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो बस हमारी गवर्नमेंट सी चीजें कवर नहीं करती है। बट जब हम कनाडा में आते हैं तो ये तीनों ही चीजें कवर है। इसीलिए आप देखें कि हम हमारे यहाँ पे मोस्टली बाल जो है ना, वो है ना, मतलब कि इतने जल्दी सफेद नहीं होते, राइट। लाइक अली भाई के थोड़ा सा जल्दी हो गए, बट यूजुअली हमारे बाल यहाँ पे इतना जल्दी सफेद नहीं होते, बिकॉज क्या है, स्ट्रेस कम है। जब आप डे टू डे लाइफ में आपको पता है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन कवर्ड है, मेरा हेल्थ केयर कवर्ड है और मेरी रिटायरमेंट कवर्ड है, तो आपकी डे टू डे लाइफ में आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, राइट। तो जहां पे दूसरे प्रोज एंड कॉन्स हैं कनाडा के, वो सारी अपनी जगह पे वो सही है। मेरे लिए सबसे ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके जिस तरह अली भाई मेंशन कर रहे थे कि हम यहाँ पे पार्क में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे सॉकर खेल रहे हैं, पीछे कैमरा के पीछे ही यहाँ पे ये लोगों ने सॉकर खेल रहे हैं, राइट। तो हमें टेंशन नहीं है, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। ये हम बहुत सारी कंट्रीज में हम सोच भी नहीं सकते कि 12 या 13 साल की बच्ची यहाँ पर हमारी आंखों से दूर वो ना सॉकर वाला खेल सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अली भाई, और ये बहुत सारे लोग ये पॉइंट लाइक ऑनलाइन शेयर नहीं करते हैं। बच्चे गायब हो जाते हैं, बच्चे अगवा हो जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जहाँ पे कनाडा की दूसरी नेगेटिव चीजें हैं, वहां पे एटलीस्ट मेरे लिए ये 2-3 चीजें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके बेस पे हम यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। सो आप एक जो पर्सपेक्टिव है कि भाई कनाडा सीनियर्स के लिए कैसा है, कनाडा में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सीनियर्स को, और क्यों अच्छा है सीनियर्स के लिए या अच्छा नहीं है, तो रहीम आप अपना पर्सपेक्टिव दें किसी। थैंक यू अली भाई। रिटायरमेंट लाइफ के लिए तो देखें ना, जब आप 65 से ज़्यादा होते हैं ना, तो आपको मंथली एक्सपेंस आपको मिलते हैं, इतने मिलते हैं कि आप हमसे आपकी वाइफ को भी मिलते हैं और आपको भी मिलते हैं। और दूसरा ये कि ग्लासेस आपके मिलते हैं, डेंटल आपका फ्री होता है और मेडिकल तो है ही फ्री। और जो उन्होंने सैम ने बोला कि बच्चों की एजुकेशन, टाइप की जो सिक्योरिटी, पानी मीठा रुपए जो को है,
भी हमको बाय करना पड़ता है। यहाँ पानी आपको मीठा मिलता है अपने घर, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। यही मेरा है कि अगर आप कहीं भी है, जहाँ पे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, और अपनी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए आप अपने साथ ये भी रखें कि हम अगर खुदा ना खास्ता हम लोग के हमारे मुल्क में कोई ऐसे मसले आते हैं, हमको कहीं जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आना आपके लिए सबसे बेहतर है। तो अभी मतलब कि लाइक सबने अपना पर्सपेक्टिव दिया फ्रॉम अ डिफरेंट लाइक एंगल्स एंड एवरीथिंग, राइट? ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम रैप अप करते हैं इसको। व्हाट आई विल डू कि मैं आपसे बेसिकली पूछूंगा, राइट, ओके, 2 क्वेश्चंस और आपने अपने पर्सनली पर्सपेक्टिव से जवाब देने हैं उस, राइट, ओके, कि क्या अगर आपको फैमिली को वापस से चांस मिले कनाडा आने का, लेट्स से कि आप कहाँ से भी आए, आप दुबई में थे और आपको अभी चांस मिले वापस आने का, क्या आप आएंगे या ना आएंगे? ओके, ऑनेस्ट आंसर, राइट? सेकंड थिंग, अगर आप आएंगे तो आप कनाडा के किस शहर में आके सेटल डाउन हो गए? सही है ना भाई? हाँ, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर आई वांट एवरी पर्सन टू गिव देयर ओन ओपिनियन, ओके, और है ना एक ऑनेस्ट ओपिनियन, ताकि हमारी ऑडियंस को एक अच्छा से अच्छा हम इनको एजुकेट कर सकें। दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? सो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? सैम भाई। थैंक यू। ये आपने बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस पूछे हैं दोनों, राइट? देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि नोइंग व्हाट वी नो नाउ एंड इफ वी हैव टू डू दिस अगेन, हाउ वी विल डू इट, राइट? देखिए, अब मेरे केस में लाइक अली भाई और मैं, हम हमारी फैमिली के साथ कनाडा आए। हमारे डैड ने अप्लाई किया था, थैंक्स टू हिम, उन्होंने बड़ी मेहनत की हमें यहाँ पे लाने में। हमें वो इतने ज़्यादा हमें इनिशियली चैलेंजेस नहीं देखने पड़े जो कि यूजुअली लोगों को देखने पड़ते हैं। बट नाउ सिंस आई एम अ फादर, मेरे अपने जो बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स हैं, तो अगर आज मैं बैक होम रहता होता और मुझे वो ऑप्शन देते कि मुझे कनाडा आना है, मैं दूसरे दिन कनाडा के लिए फ्लाइट बुक करके यहाँ पे आता, इसलिए कि सेफ्टी, राइट, एजुकेशन और हेल्थ केयर, राइट, ये 3 चीजों के बेस पे लाइक आई वुड कम ओवर हियर लाइक एनी टाइम। ओके, सो ये तो एक क्वेश्चन है। दूसरे आपके जो है ना क्वेश्चन का आंसर ये है कि नोइंग व्हाट आई नो नाउ, पर अभी लाइक ना देखिए, आप सोने कनाडा में 3 टियर की सिटीज है, राइट? जो A टियर सिटीज के जो कि मेजर मेट्रोपॉलिटन्स है, राइट, जिसमें ना टोरंटो और ना वैंकूवर आता है, राइट? फिर सेकंड टियर सिटीज के जिसमें उससे थोड़े से छोटे मेट्रोपॉलिटन्स है, राइट, कि जिस तरह लाइक एडमिंटन, कैलगरी, विनिपेग हो गया। और थर्ड टियर सिटीज है कि जो कि जिसमें 1 लाख 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, कि जिस तरह रेड डियर वगैरह हो गया, राइट? तो अगर आज मैं कनाडा आ रहा हूं तो मैं वो थर्ड टियर सिटी में जाऊं, बिकॉज वहां पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से $50,000 से $100,000 के आप बीच में आप ला रहे हो, तो आप टोरंटो या वैंकूवर में बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस पे। और तो अब आजकल के टाइम में सेकंड टियर सिटीज जो भी एडमिंटन और कैलगरी में भी ठीक है, इस रैंक में बिजनेस वैसे मिल जाए, बट बहुत ज्यादा डिसेंट बिजनेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट जैसे ही हम इससे थोड़ा सा और छोटे सिटी में जाते हैं जिसमें 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और कनाडा के अंदर प्लीज आप जब भी बिजनेस खरीदिए या कोई भी चीज कीजिए तो मेक श्योर कीजिए कि आप प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज दे हेल्प यू टू डू ड्यू डिलिजेंस। तो अगर मैं आज कनाडा में आ रहा होता तो मैं थर्ड टियर सिटी में जाता, कि जिस तरह रेड डियर स्पेशली हो गया, बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, वहां पे जाता और मैं वहां पे अपना बिजनेस शुरू करता और फिर वहां से अपनी फैमिली को सेटल करने की कोशिश करता वहां पे। यहाँ पे अली भाई मैं एक और चीज ऐड मतलब पे करता हुआ चलूंगा, लाइक ये आपने वैसे क्वेश्चन नहीं किया, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक नाउ नरिंग द कैनेडियन लाइफ, हम किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस के साथ कनाडा आ रहे हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा सेटल होने में। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें लगता है कि हम गूगल पे हमने कुछ चीज़ें मतलब सर्च कर ली या कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख ली या हमने चैट जीपीटी यूज़ कर लिया तो हम कनाडा आके 3 महीने के अंदर सेटल हो सकते हैं, 90 डेज के अंदर। ये अजम्पशन थोड़ी सी लेकिन गलत अजम्पशन है। आपको कनाडा के अंदर सही मानों में सेटल होने में, जैसे हम कहना यार कि अब ये मेरा घर हो गया, राइट, उसमें आपको 1.5 से 2 साल लग जाता है। आपका बिजनेस सेटल होना, आपकी जॉब सेटल होना, आपके बच्चों को यहाँ पे मजा आना, आपकी कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें इट टेक्स टाइम।
जब हम अपनी होम कंट्रीज से निकल रहे होते हैं तो हमारा एक सपोर्ट नेटवर्क होता है। हमारे रोलोडेक्स के अंदर 8 से 10 ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम रात के 2 बजे भी फोन करें, हमें पता है यार कि ये बंदा मेरे लिए अभी आ जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। हमें वो लेवल की सेटिंग बनाने तक, वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट तक, कनाडा को वाकई में अपना घर कहने में हमें 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो आप अगर कनाडा आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, प्लीज कीप दिस टाइमलाइन इन माइंड कि आप फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली इस चीज के लिए रेडी हो। देखिए, आप पाकिस्तान में और इंडिया में जब हम रह रहे थे तो हमारे फोर फादर्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हमें उस पॉइंट तक पहुंचाने में। कनाडा में हम हमारे बच्चों के लिए फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे है कि अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें सेटल होने में 5 साल भी लग जाए तो भी क्या मसला है, सो व्हाट, right? So we have to make sure कि we are financially and mentally, psychologically, emotionally ready कि जी हम आ रहे हैं, हम कोई नई कंट्री में आ रहे हैं, हमें हमारा करियर, हमें हमारा घर, हमें हमारे रिलेशनशिप्स, हमें हमारा सोशल सर्कल सेट करने में टाइम लगेगा, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि जिसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है और इसके लिए हम एज अ पेरेंट्स हम ये टाइम लगाने के लिए तैयार हैं। अली भाई की बात, discussion is quite long. I mean, like while Sam Bhai is talking about things, मेरे ज़हन में वही बातें चल रही हैं कि there is so much to compare. अभी हम लोग ने देखे, आपने यही सवाल किया कि I would come back again. मैंने मतलब कि I don't have any other option in the world. I've seen things so clearly over here now कि I've fallen in love with this country. अब जस्टिस सिस्टम की अगर बात कर लें, वहाँ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, कहीं की भी आप लोग बात करें, आप लोगों को जस्टिस मिलती है। कोई मार के चला जाए, रेडी वाला भी जो ना वहाँ आपको जो ना गालियां देकर और जो ना कार धमको के आपसे जो ना 2-3 चीजें लेकर जो ना वो जा सकता है आपसे, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। वो जो चोरियां हैं, डकैतियां हैं, वो जो लोगों की लैंड कब्जा है और जो ना वो जो सारी चीजें हैं, थेफ्ट्स है, वो इट्स अनबिलीवेबल। इधर तो आप $100 का नुकसान करें, आपकी $100 फाइलिंग फी है, आपका जो ना सिविल क्लेम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तो अलग चीज है। आप $100 का, अभी ओंटारियो की वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी लॉन्ड्री वाले ने आपका $100 का सूट खराब किया तो आप आपकी क्लेम को फाइल करो आप आके। आप लोग ने तो यहाँ का लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम तो क्लोजली देखा ही नहीं है, बिकॉज यू डोंट इवन गेट इन्वॉल्व। कोई चोरी नहीं कर रहा, कोई डकैती नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं दे रहा। ऑल दोस थिंग्स आर बाय फार, लोग उस चीज को कंपेयर ही नहीं करते। वहां तो लोगों की जो ना जायदादें चोरी हो जाती हैं, रिश्तेदार चोरी कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। लाइक इट्स अनकंपेरेबल, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। एजुकेशन सिस्टम को अगर उठाएं, हेल्थ केयर को उठाएं, लीगल सिस्टम को उठाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर हम लोग दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जो ना कंपेयर भी करें ना, तो टोरंटो में बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैं नहीं गया आज तक वहाँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं CN टावर पे एक बार गया हूँ एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम डूइंग with those high-rise towers. Urban lifestyle is so much better. So as compared to any other country, to be honest, this is what I say would be home again and again and again. This is what I would say. सिटी कौन सा चूज करेंगे? Oh yes, that's one more thing. बहुत बड़ी गलती थी। मैंने 8 साल गुजारे ओंटारियो में। It's the worst mistake that I've done. लेकिन वो जो आखिरी 3 साल थे, मैंने जो शुरू के 5 साल लगा लिए थे, वो जो आखिरी 3 साल थे ना, वो उस सर्कल से निकलने ही लगे। सोच आ गई थी, मुझे ख्याल आ गया था, लेकिन फिर भी एक जगह चले जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे, इतना मैं बता रहा हूँ। बी वाइज ऑन चूजिंग द नेक्स्ट प्लेस, ठीक है। इधर मैं आया हूँ, आई हैड, जहाँ मुझे जो ना ओंटारियो के अंदर जॉब ऑफर्स नहीं थी, आप अप्लाई कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ एल्बर्टा के अंदर 2-3 महीने के अंदर आई हैड 3 to 4 जॉब ऑफर्स, ठीक है। इट्स अ मैसिव डिफरेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव इन एल्बर्टा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे क्या होगा, दैट्स समथिंग एल्स, बट फॉर नाउ टू बी ऑनेस्ट इट्स अमेजिंग। वही बाकी सारी चीजें सैम भाई ने कवर की हैं, अबाउट बिजनेस, लैंड, अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डन्स, पार्क्स, तो दैट्स वैलिड, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन दैट एल्बर्टा, whatever city in Alberta, it's just amazing. This is what I would say. थैंक यू उस्मान भाई। रहीम, आप बताइए, फिर तारिक भाई और फिर गुल भाई आप
पहला ये कि एक अली ने बोला कि अगर आप आएंगे तो वापस अगर आप कनाडा का चांस मिले, मैं तो 100% आऊँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इंसान की सेफ्टी। इंसान की कोई आपसे मोबाइल नहीं छीन रहा, कोई आपसे डकैती नहीं कर रहा। और जहाँ तक शहर का बात है तो एडमिंटन जो है इस वक्त टॉप में है। कितने लोग टोरंटो से, वैंकूवर से यहाँ पे मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घर सस्ते हैं। मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है, रेसिडेंशियल सस्ती है। यहाँ पे आपका जीएसटी है सिर्फ, प्रोविंशियल टैक्स नहीं है जो ओंटारियो और वैंकूवर में है। तो यहाँ जैसे अगर ओंटारियो में अगर 2 बेड का आप घर लेते हो तो मेरे ख्याल में 3,500 से 4,000 रुपये रेंट होगा। यहाँ पे आपको 2 बेड का घर 1500 से 1600 या 1800 में मिल जाता। तो मैं जो भी लोग जो इमिग्रेंट आ रहे हैं, या मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप एल्बर्टा में आएँ, आप एडमिंटन में आएँ। यहाँ आपको घर भी सस्ते हैं, जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली लाइफ अच्छी है। यहाँ पे जो है जीएसटी है सिर्फ 5%, बाकी और टैक्स नहीं है। थैंक यू। हमारे जो बांग्लादेश का जो लोग हैं ना, उसके पास विदेश घूमने के लिए ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है, ये आप जानते हो, पासपोर्ट का जो स्ट्रेंथ है ना, पासपोर्ट इंडेक्स बहुत कम है। इसीलिए हम बांग्लादेशी को जो वीसा ऑन अराइवल और वीसा फ्री कंट्री बहुत छोटा है, लाइक 38, 39, और वहाँ पे 15-20 जो कंट्री है उसका नाम हम अभी तक नहीं सुना है। सो हमारा बांग्लादेशी लोग जो भाई है ना, उसको विदेश का घूमने के लिए ऑप्शन बहुत कम है। वो थाईलैंड जाता है और नेपाल जाता है, इंडिया जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है। लेकिन ये जो कनाडा और अमेरिका और यूरोप जो डेस्टिनेशन, उसके लिए बहुत लिमिटेड है। सो हम बांग्लादेशी भाइयों को ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो कि आपको पास वो एलिजिबिलिटी हो तो आप ज़रूर ट्राई करके यहाँ पे आना। और यहाँ के सेटल होने के गवर्नमेंट का बहुत इंसेंटिव्स है। यहाँ पे आपको बिजनेस के लिए फाइनेंस का जो बैंक का जो फाइनेंस, वो भी बहुत आसान से मिल जाएगा। और सिटी के जो चॉइस है ना, हम तो ज़्यादा सिटी नहीं देखा। हम टोरंटो में गया था, यहाँ पे हम नए महीने है, लेकिन ये एडमंटन के आसपास का जो छोटा छोटा शहर है ना, जो एम भाई बोला है, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा का ड्राइव। सो आप वहाँ पे सेटल हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये एडमंटन का सर्विस फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे रोड नेटवर्क इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई भी ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे आप गूगल मैप पे डेस्टिनेशन लगा तो 10 मिनट बोलेगा तो 10 मिनट, कोई भी 1-2 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। सो यहाँ का रोड नेटवर्क, रोड ट्रैफिक, सेफ्टी, एवरीथिंग इज नंबर 1। सो डेफिनेटली आई रिकमेंड दैट ये एडमंटन के आसपास में जो एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे प्राइस भी कम होगा। सेटल होने के लिए आपको पैसा भी नहीं ज़्यादा नहीं लगेगा। सो आपको सेटल होना है तो ये एल्बर्टा प्रोविंस की आप चूज कर सकते हो। थैंक यू जी, थैंक यू अली भाई। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि अभी हमारे पैनल में जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी मुझसे हैं। लकीली या अनलकीली मैं इन सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ यहाँ पर। इन टर्म्स ऑफ मेरी फर्स्ट अराइवल थी 97 में, और 97 से मैं कनाडा का मतलब लैंडिंग ली थी। उसके बाद से 2000 से मेरे पास पासपोर्ट है, तो 25 साल तो हो गए हैं मैं सिटीज़न हुए। और मेरा फिर दुबई से भी बड़ा ही क्लोज एफिलिएशन है। 35 ईयर्स मैंने यूएई में गुजारे हैं। वहाँ का लाइफस्टाइल, अब मेरी हाफ लाइफ तो ज़्यादा वहाँ पे गुजरी है। तो मेरे लिए डिसाइड करना कि वो मेरे लिए बेहतर है या ये बेहतर है, बहुत ही चैलेंजिंग है। दोनों के आपस में, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। दुबई में जो मैंने पहले कहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही इशू है कि अगर आपके पास अच्छी जॉब है, बिजनेस अच्छा है और गवर्नमेंट आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं करती वीज़े का, तो वो बेस्ट प्लेस है अंडर दीज करंट सर्कमस्टांसेस। हाँ, कनाडा भी इक्वली ही उतना ही बेनिफिशियल है, उतना ही इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन और हेल्थ केयर और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसा कि ऑलरेडी हमारे दोस्तों ने कवर कर लिया है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन है। अपने अपने उनके मतलब प्रोज एंड कॉन्स है।
दुबई का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि वहाँ पे आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती, वहाँ पे आप अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते। रिटायरमेंट के लिए आपको बड़ा चैलेंजेस है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे उसके अपोजिट है। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत उसी वक्त पड़ती है जब वो अपनी एज, जो मैक्सिमम पोटेंशियल वर्केबल एज है, वो गुजार के 65 के बाद का जो टाइम है, उसको कोई ना कोई कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो रेगुलर इनकम हो। तो उसके लिए कनाडा इज द बेस्ट कंट्री। जवानी के लिए दुबई अच्छा है, बुढ़ापे के लिए कनाडा अच्छा है। शहर भी आपने जब आना है तो आपके, जैसे ऑलरेडी सैम भाई ने कहा कि डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है आपके पास, ऑल इट डिपेंड्स। अगर आप अच्छे खासे पीछे पैसे हैं आपके पास, बैकअप है, आप सरवाइव कर सकते हो, और आपका लाइफस्टाइल सिटी एरिया का है, तो आप टोरंटो में भी जा सकते हो, वैंकूवर में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं, अब मेरे थोड़ी सी रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए, कूल माहौल चाहिए, नेचर के साथ आप लवर हैं, और आपका बजट भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो देन जो सेकंड ईयर सैम भाई ने कहा सेकंड ईयर में आए या थर्ड ईयर में आए। मेरे लिए मेरी डिपेंड करता है कि मैं उस वक्त मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, एंड आई विल डिसाइड अपडेट ऑन दैट। थैंक यू जी, एक्सेलेंट कॉन्वर्सेशन। मैं बस इसको रैप अप करता हूँ, और वही 2 क्वेश्चंस के पहले मैं जवाब दे देता हूँ भाई। विदाउट अ सेकंड थॉट कनाडा में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, राइट? ओके। एंड सेकंड चीज ये कि अगेन अगर मैं नया आ रहा हूँ ना, तो आई विल ट्राई टू गो फॉर स्मॉलर सिटी, बिकॉज यू कैन बी अ बिग शार्क इन अ स्मॉल पॉन्ड, राइट? आप उसमें ग्रो फास्ट कर सकते हैं, फिर आप पैसा बना लें, आपके पास चॉइस है। आप टोरंटो जाएं, आप कलोना, अगर भाई मैं कनाडा में बाय चॉइस रहूं तो मैं विक्टोरिया वैंकूवर आइलैंड पे रहूं, या कलोना ओकनागन वैली में रहूं। दोनों बड़े खूबसूरत एरियाज है, जबरदस्त वेदर होता है, पर महंगे भी हैं, राइट? नेचुरली अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अल्बर्टा इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोविंसेस। यहाँ पे आप अच्छी लाइफ इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन अबाउट कनाडा। वी ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट एज ग्रुप से, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं, और आप हमारे सबके आंसर्स में एक रिकरिंग थीम देखेंगे कि भाई इट्स अ गुड कंट्री टू लिव। स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू लिव। थैंक यू।